आप सोचोगे एक आदेश आता है कि भाई जो कोई भी पहाड़ी जो है अगर वो 100 मीटर से नीचे हैं तो वो नहीं मतलब उसमें पहाड़ी में गिरेंगे। अरावली के साथ वही वाला हुआ। और जिस चीज़ ने हमें आज तक बचाए रखा हिंदुस्तान में, मतलब एक पहाड़ियाँ तो बहुत सारी, लेकिन हम तो उस चीज़ पे ध्यान रखें जो हमारे आजू बाजू में। हम ये जानते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है कुछ उस पर बना था, लेकिन हम ये जानने की कोशिश की वो घाटी, वो पर्वत श्रृंखला जो हमें बचाती है। मतलब आज हमें ये बताया एक न्यूज एंकर जिन्हें जीवन में बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्हें जब वो सरकार उनके खिलाफ होगी, मतलब जिस सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, अगर दूसरी सरकार चुनी जाएगी तो उनके हिसाब से वो प्रदूषण फैलाती है, लेकिन उनके हिसाब से जो उनकी सरकार चुनी गई तो उसका रीजन हो जाता है कि जो अरावली की पहाड़ियां वो दिल्ली में करें, क्योंकि कटोरी साइज की दिल्ली है उसमें भैया क्या होगा। अब एक बात बताओ, जिसने आज यकीन मानो अगर अरावली जाती है तो दिल्ली का वो हाल हो जाएगा जो दिल्ली ने आज तक नहीं। हाय दिल्ली की सर्दी, हाय दिल्ली की गर्मी, हाय दिल्ली की धूल, हाय दिल्ली का रेत, ये होने वाला शुरू हो जाएगा। बट नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि आदेश पारित हो गया वो करेगा। अरे कुछ चीज ऐसी होती है जो मानवता नहीं, जो फ्यूचर के लिए आप तो हम तो निकल जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन जो 2040-45 में देखेगी तो पूरा दिन मास्क, क्योंकि जो रेगिस्तान की, जो राजस्थान की धूल उठ के आएगी वो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अरावली है वो हमेशा क्या है, हमें बढ़ना चाहिए, सेफ उसकी तरफ जाने। तो अरावली की पहाड़ियों पर अगर आप देखेंगे वो हमारे लिए हमेशा ही अच्छी। और अरावली का पहाड़ हटने से रेगिस्तान का जो है ना वो विस्तार हो जाएगा। अरावली एक क्या है, नॉर्मल एक नेचुरल हमारे लिए वॉल का काम करती है। जैसे वो पहाड़ी मान लो क्या है हट जाएगी तो जो रिहायशी रेसे जिसमें हम रहते हैं वो रेगिस्तान के एरिया का बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर जो है नॉर्मल पड़ेगा जयपुर पर, अलवर पर, सीकर पर, दौसा पर, इसके अलावा दिल्ली पर भी आएगा। और इस पर्वतमाला के हटने से हो जाए जो भूजल स्तर होगा वो क्या है नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो उससे क्या होगा, जल संकट बढ़ेगा। अब जल संकट बढ़ेगा तो जो किसान है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो पलायन करेंगे। वो पलायन करेंगे तो इसका मतलब खेती हटेगी। खेती हटेगी तो मतलब क्या पड़ेगा, नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो खेती के हटने से अनाज जो चीजें महंगी होगी, अब वो महंगी होगी तो उसका असर कहाँ पड़ेगा हम पर। हम किसी चीज में ये जान ही नहीं रहे कि एक पर्टिकुलर चीज से कितना नुकसान होने वाला है, बट स्टिल कोई बोलना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है।